A very good morning to all my dear students. Today we are just going to continue our previous video of the lesson Madam Rides the Bus. Right? So here we have got the character Wali, and she is an 8-year-old girl. She has a curious mind and she has a wish to travel in a bus, and she wants to take a ride into it. So at this moment we are just coming here in the story that where Wali has just you can say picked up the bus, and she has stood up the seat and she just peered over the blind. So here we come to know that Wali so devoured everything with her eyes. So she has just about to take the tickets. Before this, our author has been you can say explained to us that how Wali react to the journey and how she used to see all these sights in the you can say outside the bus. So right here we come to know the paragraph here. Wali devoured everything with her eyes. When she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. So she stood up on the seat and peered over the blind. Right? नाउ यहाँ हम एक सीन के बारे में बताया गया है जब वली हर एक चीज़ से काफ़ी डिवोर्ड फील कर रही है, अट्रैक्ट फील कर रही है, उसकी आंखों में एकदम से डिवोर्ड आ जाता है। दैट मीन्स यू कैन से जो भी वो आंखों से देख रही है वो एक लालसा थी जो कई दिनों से कई महीनों से वो चाहती थी इसमें सफ़र करना। वो सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही हैं और आंखों में एक चमक पैदा कर रही हैं। देन उसके बाद जैसे उसे सीट मिल जाती है, देन शी स्टार्ट टू लुकिंग आउटसाइड, राइट, वेयर शी फाउंड द व्यू कट ऑफ बाई ए कन्वेस ब्लाइंड एंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अ विंडो। जहाँ विंडो की सीट पे वो बैठी हुई है वहाँ से एक कैनवस एक कर्टेन या ब्लाइंड मतलब एक तरीके से कपड़ा सा वो उस सीट को यानी कि उस विंडो पार्ट को क्या है कवर कर रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर के नज़ारों का आनंद नहीं ले पा रही थी, डिवोर्ड नहीं हो पा रही थी। आफ्टर दैट शी स्टूड अप, What she did? She stood up on the seat and peered over the blind. अब जैसे वो सीट पर खड़ी होती है और जो ऊपर वाला जो कपड़ा सा था उसको वो ऊपर की तरफ कवर अप कर देती है, जो उसको बीच में ये कैसे दखल अंदाजी कर रहा था कि जो उसका मेन पॉइंट है कि वो हर एक चीज़ देखना चाहती है, उसके सबसे बीच में वही चीज़ आ रही थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल। नाउ अब क्या है, एक कैनल पे से बस जा रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो। और वो कैनल है, कैनल एक चीज़ होती है जहाँ पे यू कैन से रिवर अपनी हिंदी में नहर बोलते हैं, तो कैनल होती है वो लाइक रिवर। सो यहाँ पर वो कैनल के किनारे से जा रही है, अब उनकी बस उसके ऊपर से जा रही है। जो रोड है वहाँ पे थोड़ा नैरो हो जाता है बिकॉज ऑन द वन साइड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, राइट। सो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि जो भी आसपास का व्यू था वो नेचुरलिस्टिक था, और जो कैनल है यानी कि जो रिवर साइड है, नहर तरीके की है, एक छोटी सी नदी, उसके ऊपर से जो रोड है काफ़ी नैरो है बिकॉज उसके एक साइड में क्या है नहर बह रही है और दूसरी साइड में पाम ट्रीज़ हैं, ग्रास लैंड्स हैं, माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, ब्लू है, वाटर है और ब्लू स्काई है, राइट। एवरीथिंग इज़ नेचुरलिस्टिक ओवर देयर। सो बहुत अच्छा लग रहा है उसे ये देखकर कि यहाँ आसपास के सिनेरियो इतना सुंदर है। ऑन द other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. It means एक साइड तो आपको ब्लू देखने को मिलेगा, स्काई, माउंटेन्स एंड वाटर एंड ऑल दिस, एंड दूसरी तरफ आपको सिर्फ एक गहरा गड्ढा यानी कि एक गहरी खाई हम जिसे कहते हैं, दूसरी तरफ गहरी खाई है जैसा हम आम तौर पर कह सकते हैं पहाड़ों की तरफ हो जाता है। तो वहाँ पे सब उससे थोड़ी सी अगर हम बात करें उस गहराई से थोड़ी सी एकड़ आगे क्या है, ग्रीन फील्ड्स हैं, खेत हैं जो काफ़ी ग्रीन हैं, और जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती हैं वहाँ तक आपको एक ग्रीन कलर नज़र आएगा। इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। जो भी यहाँ उसने देखा उसके लिए वो क्या रिमार्क करती है कि ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है।
और ये सारी चीज़ें बहुत ही अद्भुत हैं, सुंदर हैं। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय वॉइस, लिसन चाइल्ड। जल्दी ही जैसे वो अपने आप को ये कहती है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तभी किस एक वॉइस जो है उसको डिस्टर्ब करती है, राइट। बीच में टॉक दी जाती है, उसके इमेजिनेशन से वो जो देख रही थी उसके बीच में एक वॉइस आती है। वो वॉइस किसकी थी? कंडक्टर की। ना से लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, जो भी वॉइस था वो कहता है, सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। इट मीन्स दैट वॉइस मीन्स दैट मीन्स द पैसेंजर, दैट मीन्स द कंडक्टर। सो हियर द वॉइस जो है वो पैसेंजर जो साथ में बैठे होंगे वो कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से नहीं खड़ा होना चाहिए, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, राइट। अब वो जो सीट पे खड़े होकर बाहर के नज़ारे ले रही थी, देन दैट मीन्स वो उसको एंजॉय कर रही थी। बट दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, दिस इज़ रिस्की फॉर द चाइल्ड टू टेक ए स्टैंड ओवर द सीट, राइट। So one of the gentlemen suggested our Wali that she shouldn't stand like that and she should sit down. After that sitting down, she looked to see who had spoken. और वो बैठने के बाद देखती है उससे कहा किसने। It was an elderly man. अब ये कहने वाला कौन था? एक elderly man है। यहाँ तक हमें पता नहीं था कि वॉइस जो है वो किसकी है। Now our writer has make us clear this very thing, that who is the speaker. It was an elderly man, एक बूढ़ा सा आदमी, बड़ा आदमी, who had honestly been concerned for her, जो बड़ी ईमानदारी से यानी बहुत अच्छे से कंसर्न था उसके लिए पॉजिटिव वे में। बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, बट वो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो मेरे पे अटेंशन क्यों दे रहा है। वो तो ये समझ के दे रहा था कि एक बच्ची है, बच्ची बाहर जा रही है, दैट मीन्स वी हैव टू गिव द अटेंशन सो दैट नो वन कैन हार्म ए। And but she is just like feeling some kind of annoyed by his attention. After that there is nobody here who is a child. तो जैसे ही वो ये कहता है कि बच्चे आप नीचे बैठ जाइए और आपको ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, तभी वो कहती है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ चाइल्ड, शी सेड हॉटिगली। इस मीन्स हॉटली मीन्स द प्राउडली, वो बड़ी प्राउड से कहती है। दैट मीन्स वो अब अकेले ट्रैवल कर रही है। देन शी सिम्स टू बी लाइक दैट शी इज़ अ इंडिपेंडेंट गर्ल। सो आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी दूसरों की तरह 30 पैसे ही दिए हैं। सो डू नॉट कॉल मी चाइल्ड। द कंडक्टर क्लेम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम। सो यहाँ पर वो सटायर करते हैं कंडक्टर, और उनको जो लेडी पर्सन थे उनको कहते हैं, सर ये तो एक ग्रोन अप मैडम है, बड़ी हो चुकी हैं ये। डू यू थिंक मेरी गर्ल could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आपको लगता है कि इतनी छोटी लड़की कोई अपना भाड़ा थोड़ी दे सकती है, या फिर अपना किराया थोड़ी दे सकती है, और क्या सिटी थोड़ी जा सकती है अकेले? सर आप ये कैसे बातें कर रहे हो, ये तो एक मैडम है। इट मीन्स यहाँ पर उसका नाम जो है उसको संबोधित यानी उसको एड्रेस किया जाता है बार बार में सटेरिकली मैडम के नाम से, राइट। सो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि भाई जो वली है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करती है, और जो फील करती है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने दूसरों की तरह ही 30 पैसे दिए हैं और वो किसी की भी नहीं सुनेगी। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट ए मैडम। नाउ वली सेड, काफ़ी गुस्से में कहती कंडक्टर से कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये बात याद रखिएगा। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक आपने मुझे कोई टिकट दी ही नहीं है। अब आप सपोज़ कीजिए कि कोई एक छोटा बच्चा कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हो कि आपको ये लगे कि दैट ही और शी हैज़ जेंटल परस्यूइंग। तो अब यहाँ पर वो एक एल्डरली पर्सन की तरह बात कर रही है कि आपने मुझे टिकट नहीं दी है, तो मुझे आप मैडम और मैं मैडम नहीं हूँ, याद रखिएगा। नाउ कंडक्टर सेड, आई विल रिमेंबर। कंडक्टर कहता है मैं याद रखूँगा मैडम। मिमिकिंग हर टोन, वो उसकी टोन को मिमिक मतलब कॉपी करके बोलता है, जैसे वो बोल रही थी ना मैं मैडम नहीं हूँ, राइट। तभी वो कहता है ओके मैम, मैं याद रखूँगा। Everyone laughed and gradually Wali too joined in the laughter. After that, हर कोई हंस रहा था और वली भी उनके साथ हंस रही थी और हंसने लगी थी। The conductor punched a ticket and handed it to her. अब कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसको थमा दिया वली को, एंड से जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आप यहाँ आके टिकट लेके गई हैं तो वापस जाइए, बैठ जाइए और अपने आप को आरामदायक रखिए।
वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर ए सीट? तो आप खड़े क्यों हैं? जब आपने सीट के लिए पैसे दिए हैं तो आप जाके बैठ जाइए। नाउ शी आंसर्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू, बिकॉज मैं खड़ी रहना चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा से खड़ी होना चाहती हूँ इसलिए। But if you stand on the seat, you may fall and you hurt yourself. When the bus makes a sharp turn or hit a bump, तो वो कहते हैं उसके कंसर्न के लिए कि अगर आप यहाँ सीट पे खड़े रहोगे तो यहाँ से आप गिर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बसेस जो है वो शार्प टर्न्स लेती है, एकदम से मुड़ जाती है। कई बार जो यू कैन से सडन ब्रेक होते हैं वो लग जाते हैं तो आप गिर सकते हो। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन। सो इसलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाएं। चाइल्ड, बच्ची। तो अब वो इस बात को दोबारा से कहती है, आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया ना मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सैड इरिटेटिवली, वो बहुत चिड़चिड़ा के कहती है, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन एंड कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम। अब जो बस है वो रुकती है, पैसेंजर हैं उसमें नए चढ़ते हैं एंड कंडक्टर एक कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन। अब उसको ये लगा कि कहीं वो उसके खड़े होने के चक्कर में वो सीट्स जो हैं वो से निकल ना जाए, इसलिए वो बैठ जाती है। देन आफ्टर दैट एन एल्डरली वुमेन केम एंड सिट बिसाइड हर। अब एक वुमेन जो है बूढ़ी सी हैं, बड़ी है औरत, तो वो उसके साथ वाली सीट में आकर बैठ जाती है। आर यू अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो डियर? शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जब बस शुरू हुई तो वो उसे पूछती तुम अकेली हो? वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव होता है जिसको आप बिल्कुल पसंद ना करते हो, तो वली को वो औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके कानों में बड़े बड़े छेद हैं जो कि बड़े या हैवी जो गहने पहनने से हो जाते हैं, राइट। एंड सच अगली ईयर रिंग्स एंड दैम, उसमें वो गंदे से भारी से ईयर रिंग्स थे। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट्स द वुमन वॉज चीविंग एंड शी and see the betel juice that was threatening to pills over her lips at Annie. Now वो उसके मुंह से आने वाली जो सुपारी होती है ना, हम एक हिंदी में बोलते हैं सुपारी खाना, तो वो वहाँ पे सुपारी चबा रही थी। तो सुपारी की जितनी भी स्मेल थी वो उससे उसके मुंह से आ रही थी, जिसे वो उसको चबा रही थी। उसके अंदर का जो जूस है वो भी दिख रहा था। That was threatening to spills over her lips at any मोमेंट। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त वो जो अंदर का थूक है या फिर अंदर का पानी है, जिस बीटल जूस है, वो कभी भी बाहर आने वाला है। ओह यू हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, कौन इतने आदमी के साथ अच्छे से रिएक्ट कर सकता है? नो वन, राइट। नाउ यहाँ पर वली जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है इस वुमन के साथ जिसके बड़े बड़े ईयरिंग्स में हॉल्स हैं, गंदे से ईयरिंग्स पहने हुए हैं। ऊपर से वो बेटल जो है वो चबा रही है, च्यू कर रही है, एंड बेटल जूस इज़ अबाउट टू स्प्रेड ओवर हर लिप्स। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रही है उसके साथ बैठकर, राइट। आफ्टर दैट येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन नाउ, वली जो है वो एकदम से जवाब देती है। नाउ सी शैड कटली, कटली मीन्स थोड़ा सा जो ना खुश हो के जवाब देना, राइट। सो येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने एक टिकट भी खरीदी। देखिए यहाँ पे वाली जो है बार बार अपनी टिकट का जिक्र कर रही है और ये बता रही है कि भाई मैंने एक टिकट खरीदी है। इट मीन्स वो अपने को एक इंडिपेंडेंट पर्सन दिखाना चाहती है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर। कंडक्टर उस ओल्ड एल्डरली वुमन को बताता है कि ये अपने यू कैन से टाउन जा रही है। शी विद ए 30 पैसे टिकट, वो भी 30 पैसे की टिकट के साथ। देखिए यहाँ पर टिकट हाईलाइट किया जा रहा है बिकॉज जो कंडक्टर है वो सटायर कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, उस पर पॉइंट कर रहा है, और वली जो है वो इस चीज़ को इंडिपेंडेंटली ले रही है। सो ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस नाउ, वली कहती है। ना वो कहती है क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? वली कहती है कंडक्टर को। बट शी लव्ड ऑल द सेम, बट वो हंस जाती है एंड कंडक्टर भी हंसता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल। ड्राइवल मीन्स सिली नॉनसेंस। वो अभी भी उसे अजीब से क्वेश्चन पूछने के लिए आगे बढ़ी रही है। इट मीन्स ओल्ड वुमेन जो है वो वली से अजीब से क्वेश्चन ड्राइवल्स कर रही है। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? इतने छोटे बच्चे के लिए क्या ये सही है दैट ही और शी शुड ट्रैवल अलोन?
राइट. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन. वो उससे पूछती क्या तुम्हें पता है एग्जैक्टली तुम कहाँ जा रही हो टाउन में. व्हाट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी स्ट्रीट में. व्हाट इज़ द हाउस नंबर, और हाउस नंबर क्या है. नाउ अब वली कहती है यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी. तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ. वली सेड, वली कहती है टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टार्टेड आउट. इट मीन्स वो बाहर देखने लग जाती है, उसके बाद को इग्नोर करके और उसको ये कह देती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. नाउ हियर इज़ द क्वेश्चंस. The question is one says, why does the conductor call Wali madam? Why? Because she feels herself as an independent girl and she has just paid 30 paise and she is just alone. She is just all alone without any elder person, and she has all the etiquettes of the madam because she never takes the help of other. That's why he is just given the name of madam. Second is here. नाउ यहाँ तक हम सेकेंड पार्ट पूरा कर चुके हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन सेज, व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट. बिकॉज शी इज़ सो क्यूरियस टू सी द आउटसाइड व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड एज वेल एज एवरीथिंग विच आर जस्ट वेंट थ्रू आउट द जर्नी. सच एग्जाम्पल द ब्लू स्काई, blue water, mountains, palm trees and all this which are moving backside of a journey. So what does she see now? You have to give the list of all these things which have been earlier discussed. Third is that what does Wali tell the elderly man when he call her a child? इट मीन्स एल्डरली मैन को वो क्या बताती है जब उसको बच्ची कहता है तो वो कहता है या बच्ची कोई नहीं है, बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी पेड 30 पैसे फॉर द टिकट्स लाइक द एवरीवन एल्स हियर इन द बस. So, fourth question says, why didn't Wali want to make friends with elderly women? Because she did not like the appearance of that particular elderly woman, as she had a big ear holes and ugly earrings. Is that there is a little juice in the mouth of that particular of lady, right? So she doesn't like all the questions which are just put in by our elderly woman to our Wali. That's why she did not want to make herself the friend of that particular elderly woman. Here the third part of this very chapter started. Says her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. Finally, she had saved a total of 60 paise. Right. So here thriftily means to spend money carefully. Right. Thriftily means जो थोड़ा बहुत कंजूस हो जाता है ना किसी चीज़ को लेकर, वही चीज़ें क्या होती है. Thriftily is a positive, you can say, way to save the money through being a कंजूस. Right. Is a positive way. So here says हर फर्स्ट जर्नी, ये उसकी पहली जर्नी थी. वट केयरफुल, जो काफ़ी पेंस्टेकिंग थी, केयरफुल थी, जिसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत थी. अलेबोरेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट, उसने इसके लिए सारे प्लान जो बनाए थे वो भी अभी अप्लाई करने का टाइम था. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड अ टैब, अब उसने अपने इस वे के लिए, जर्नी के लिए एक एक पैनी संभल के खर्च किया था. कहीं से भी उसने कोई भी चीज़ अगर उसे टेम्प्ट करती, उसे ललचाती, जैसे पेपरमिंट, टॉयज़, बलून्स, तो उनके लिए वो सारी क्या कर देती, स्किप कर देती. नहीं, मुझे तो बस में राइड करना है, मैं सेव करूँगी पैसे. तो उस टाइम के लिए वो थ्रिफ्ट हो गई थी. दैट मीन्स वो कंजूस हो गई थी थोड़ी देर के लिए, बट इन अ पॉजिटिव मैनर कि वो उसे पैसे बचाने थे. सो शी सेव्ड द 60 पैसे टोटल. उसने अपने इन्हीं चीज़ों में शी हैज जस्ट सेव्ड पर्टिकुलरली द टोटल ऑफ 60 पैसे. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बिन, कितना मुश्किल रहा होगा ये. Particularly that day at a village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. अब merry-go-round में जैसे वो झूला होता है, उसमें जाने के लिए भी उसने अपने आप को रोका,
जिसमें सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए जाते हैं। उसने अपने पैसे बचाए और उसने अपनी डिज़ायर को वहीं ख़त्म कर दिया। विलेज फेयर में भी जाकर उसने सब चीज़ों से मुंह मोड़ लिया ताकि वो अपनी चीज़ों के लिए पैसे बचा सके। तो ये कितना मुश्किल रहा होगा एक बच्चे के लिए, बहुत मुश्किल। जबकि उसके पास वो पैसे थे, वो खर्च कर सकती थी, बट नो, शी डिडंट। सो यहाँ रेजोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब है सप्रेस्ड। जब अपनी इच्छा के कारण मजबूर हो जाते हो ना, क्योंकि उसकी इच्छा सबसे ज़्यादा क्या थी, दैट शी वांट्स टू ट्रैवल इन द बस। तो उसके लिए उसने सारी ख्वाहिशात जो हैं वो प्राप्त कर दी और यू कैन से सप्रेस कर दी। सो आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज नाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब ये चीज़ ना हमें फ्लैशबैक में लेके जाती हैं। ये पैराग्राफ यानी ये वाला पार्ट हमें फ्लैशबैक टेक्निक की याद दिलाता है कि फ्लैशबैक टेक्निक में हमें पता लगता है कि बच्चे ने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है। कि जैसे उसने अपने फेयर में होने वाले खर्चे को बचाया, राइट। अब वो चढ़ी कैसे, क्या उसकी मम्मा ने अलाउ कैसे किया, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे। आफ्टर दैट उसके पास जो एनफ मनी हो गया था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे आ रही थी कि उसकी वो अपने घर से बिना अपनी मम्मा को बताए कैसे निकले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बिना किसी ज़्यादा डिफ़िकल्टी के उसने ये सब मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। तो उसको पता था कि उसकी मम्मा हमेशा लंच के बाद 1 से 4 बजे तक सोती है, तो वो उस टाइम में वो वहाँ से आ सकती है। जैसे उसने पहले बताया था, मैं 1 बजे जाऊँगी तो 45 मिनट्स में वहाँ पहुँच जाऊँगी और 45 मिनट्स के बाद मैं तकरीबन 3:45 तक वापस भी आ जाऊँगी, राइट। सो वो यही कहना चाहती है कि यहाँ पर उसकी मम्मा जो नैप लेती हैं उसके कारण वो घर से बाहर निकल सकती हैं। वो भी टाइम पीरियड क्या है, 1 to 4। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। अब वो अपने एक्सकर्शन यानी कि अपने अभियान के लिए, इस चीज़ के लिए क्या करती थी, जो भी उसके अंदर जो जिज्ञासाएँ थी, लालसाएँ थी, एक्सकर्शंस थे, उनके लिए वो हमेशा इन्हीं घंटों में वो डोरवे पे खड़ी हो जाती थी और अपने घर के बाहर से जितनी भी चीज़ें गुजर रही होती थी उनको देखा करती थी। और सारी चीज़ें जो विलेज में होती थी, जो वेंचर्ड आउट होती थी, इट मीन्स बहुत करेजियसली उस चीज़ को देखा करती थी। सो टुडे दीज द सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। तो ये चीज़ भी तो हो सकती है कि वो जब उन्हीं घंटे में बाहर खड़ी होकर देखती थी, उन्हीं घंटे में वो कहीं घूम कर भी वापस आ सकती है, अपने प्लान को अंजाम दे सकती है, राइट। सो we will do till you can say till this line in this video. So we will continue our video in the next time for the next video, and we will start from this very paragraph, that is the bus rolled on cutting across a bare landscape. Now from this point we are just coming into the present, because before this very paragraph we have just been traveled into the flashback of our valley. Thank you.